व्यूअर्स, वेलकम इन हमारे यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। चलें जी गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं कमर दर्द का तोड़, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ें दरकार हैं। उसमें आ जाती है सूंड पाउडर, चीनी, देसी घी और बादाम। ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए होंगी सौंठ बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये बादाम हैं, इनको हम दरदरा कूट लेंगे। देसी घी, पानी, चीनी और सौंठ पाउडर। ये बाज़ार से सौंठ मिलती है और उसे घर में हामन-दस्ते में कूटना पड़ता है। अब ये तो आप देख सकते हैं, 2 चम्मच के करीब हम सौंठ ले लेंगे और 3 चम्मच के करीब पानी लेंगे। 1, 2 और 3। 3 चम्मच चीनी लेंगे। गाइस, पानी ज़्यादा नहीं डालना, जितनी चीनी होगी इतना ही पानी होगा। अब हम इसको पैन को चूल्हे पे चढ़ा देंगे और स्पैचुला की मदद से इसको हम मिलाएंगे। जैसे ही हम इसे स्टोव गर्म होगा तो ये हल होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए, चूल्हा गर्म हो चुका है। अब हम चम्मच से नहीं, स्पैचुला की मदद से इसे हिलाएंगे, मिलाएंगे और तैयार करेंगे। गाइस, ये सौंठ जो है, किसी भी लेडीज़ के, लड़कियों के, मेल हों या फीमेल, कमर में दर्द होता है, कमज़ोरी महसूस होती है, उसके लिए बहुत अच्छी है। मैं अपने व्लॉग में पहले भी सौंठ का बता चुकी हूँ, लेकिन वो लिक्विड सूरत में था, जिस तरह हलवे की सूरत में, और ये सूखा है। इसको हम हलवे की तरह बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अब हमने इसमें 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल दिया था। खालिस घी लेंगे। गाइस, इसमें आप लोग डालडा घी या ऑयल मत डालिएगा। इसमें हम, क्योंकि ये भरपूर ताकत का ख़जाना बना रहे हैं कमज़ोरी कमर दर्द के लिए, तो इसमें देसी घी लाजमी है। हम दूसरा घी नहीं लेंगे। क्या हमने किया था, 2 चम्मच सौंठ पाउडर था, 3 चम्मच चीनी थी, 3 चम्मच ही पानी था, चम्मच के करीब ही बादाम थे। बादाम ज़्यादा डालिएगा क्योंकि इसमें सारा फ्लेवर बादाम का ही है, और बादाम डालेंगे तो ताकत बादाम से इसका अफाका होगा तकलीफ़ में। जो भी लेडीज़ को झुकने में प्रॉब्लम होती है कमर से, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। लिहाज़ा आप लोग बना के देखिएगा, इंशाअल्लाह ना सिर्फ़ आपको पसंद आएगी बल्कि अफाका भी देगी कमर दर्द में, कमज़ोरी में। गाइस, ये बेसिकली मेरी वालदा की रेसिपी है, वो बना के देती हैं मेरे अब्बू को, क्योंकि अब्बू को अक्सर कमर में दर्द रहती थी। तो ये हम बचपन से देख रहे हैं, हमारी अम्मी जान ये बनाती हैं अब्बू के लिए। अब मैंने बादामों को भी तकरीबन कूट लिया था और देसी तरीके से एक थैली में डाला और ऊपर से डंडे से कूट लिया। अब हम इसे चलाएंगे, स्पैचुला को अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। आप देख रहे हैं, चीनी ने अपना पानी खुद से बना लिया था। ज़्यादा पानी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं डालना। आप 1 चम्मच सौंठ लेंगे तो 2 चम्मच पानी डालेंगे। अगर आप 2 चम्मच सौंठ लेंगे तो 3 चम्मच पानी डालेंगे। रेशो चीनी का भी यही होगा, 1 चम्मच सौंठ से 1.5 चम्मच चीनी होगी या 2 चम्मच। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। अगर आप लोग मीठा कम पसंद करते हैं तो मीठा उसी हिसाब से रखिएगा जिस हिसाब से आपको फ्लेवर चीनी का पसंद है। अब हम बादाम डालने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि ये भुन जाए और तमाम इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये 10-12 मिनट में तैयार हो जाती है, इसमें कोई बहुत टाइम नहीं लगता। अब जैसे चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, मैं एंड में आपको चम्मच में डाल के बताऊंगी कि ये कैसे आपने खानी है। 1 कप गर्म दूध लीजिएगा और 1 चम्मच सौंठ। आप रात को भी खा सकते हैं और सुबह को भी गर्म दूध के साथ आप लोग
नाश्ते में ये खा सकते हैं। इसके आधे घंटे के बाद आप लोग नाश्ता कर लीजिए। इससे आपकी कमर दर्द, जिस्म दर्द, तमाम बॉडी पेन ठीक हो जाएंगे। आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा। नट्स इसमें बादाम ही जाते हैं और दूसरा नट कोई नहीं। आप लोग भी बादाम ही यूज़ कीजिएगा। देखें हमारी रेसिपी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अभी हमें इसको प्लेट में डिश आउट करना है। डिश आउट करके आपको दिखाएंगे असल में ये दिख कैसी रही है। अभी थोड़ी सी कसर है तो मैंने कहा इसको और भून लेते हैं। आप लोग ज़रूर ये इंशाल्लाह इससे मुस्तफ़ीद होंगे। हमारा ट्रेडिशनल नुस्खा है जो कि हमारी दादी भी बनाती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और अब हमारी वालदा अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो ये बनाती रहती हैं। क्योंकि किसी को भी कमर में दर्द होता है तो वो यही रेकमेंड करती हैं कि आप सूंड बना के खाओ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो ये देसी सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सेहत के लिए अच्छी ना हो। आप लोग बादाम लें, वो इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। देसी घी बहुत अच्छा है। और चीनी तो आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। चीनी के बगैर भी इंसान की ज़िंदगी जो है वो अधूरी है। चीनी चाय में ना हो तो फीकी चाय अच्छी नहीं लगती, इसलिए चीनी भी आप लोग डाल सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। अभी हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और आपको इसकी लुक दिखाएंगे। असल में ये कैसी दिख रही है। ये भुरभुरी सी टुकड़ियाँ खुद ब खुद बन जाएंगी। हमें कोई भी शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठंडा होने पर ये खुद ही भुरभुरा सा मटीरियल तैयार हो जाता है, जो कि ना सिर्फ खाने में अच्छा लगता है बल्कि देखने में भी आँखों को ये बहुत अच्छा लगता है। इसके फ़ायदे बहुत हैं और नुकसान कोई नहीं। आप इस तरह एक चम्मच लीजिएगा, उसमें ये फुल चम्मच से थोड़ा सा कम गर्म दूध के साथ सुबह शाम ले सकते हैं। इससे इंशाल्लाह आपकी तकलीफ़ में बिल्कुल अफाका होगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, फ़ील होगा खाने के बाद। दिन में इंशाल्लाह आपकी कमर सेट। जो भी कमज़ोर ख़वातीन हैं वो भी इसे यूज़ कर सकती हैं। ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ है। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग इसे एंजॉय कीजिए, बनाइएगा ज़रूर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।